वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ऑल इन वन। आज के इस वीडियो में हम आपको टीजीएफ बीटा सिग्नलिंग के बारे में बताएंगे। आइए दोस्तों जानते हैं टीजीएफ बीटा सिग्नलिंग को। टीजीएफ का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा सिग्नलिंग। मीन्स ऐसी सेल सिग्नलिंग जिसमें जो लिगेंड होता है वो टीजीएफ सुपर फैमिली का होता है और डाइमेरिक फॉर्म में लिगेंड जो है वो सिक्रीट होता है। टीजीएफ बीटा सिग्नलिंग जनरली हमारी सेल्स में उन जीन को एक्सप्रेस करने का काम करती है जो डेवलपमेंट के टाइम पर पैटर्न फॉर्मेशन करवाते हैं या फिर सेल का डिफरेंशिएशन करवाने का काम करते हैं या सेल का स्पेसिफिकेशन करने का काम करते हैं। इसके अलावा टीजीएफ बीटा सिग्नलिंग उन जीन को भी एक्सप्रेस करवाती है जो डीएनए डैमेज के टाइम पर सेल की एपोप्टोसिस करवाते हैं या फिर डीएनए डैमेज के टाइम पर सेल साइकिल को इनहिबिट करके डीएनए रिपेयर के लिए टाइम देते हैं। टीजीएफ बीटा सिग्नलिंग में जो लिगेंड है वो टीजीएफ बीटा हो सकता है, एक्टिविन भी हो सकता है या फिर बीएमपी मीन्स बोन मॉर्फोजेनिक कोई प्रोटीन भी हो सकती है या फिर कोई दूसरा ग्रोथ फैक्टर भी हो सकता है। टीजीएफ बीटा सिग्नलिंग के लिए जो रिसेप्टर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक टाइप 1 रिसेप्टर होता है और एक टाइप 2 रिसेप्टर होता है, जिसमें से इसका जो टाइप 2 रिसेप्टर होता है इसके पास अपनी सीरिन थ्रियोनिन काइनेज एक्टिविटी होती है। मीन्स इसके पास कैटालिटिक एक्टिविटी जो है वो प्रेजेंट होती है और इस टाइप 2 यूनिट का काम होता है टाइप 1 यूनिट को एक्टिवेट करवाने का, जबकि ये जो टाइप 1 यूनिट होती है इसके पास कोई कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं होती। इसका काम केवल ये होता है कि ये एक्टिवेट होने के बाद सिग्नलिंग कैस्केड को फर्दर प्रोसीड करने का काम करता है। जैसे ही कोई लिगेंड इस रिसेप्टर की टाइप 2 यूनिट के साथ आकर बाइंड करता है तो इस रिसेप्टर की टाइप 2 यूनिट जो है वो एक्टिवेट हो जाती है एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सीरिन थ्रियोनिन काइनेज एक्टिविटी ये टाइप 2 यूनिट जो है वो इस टाइप 1 में प्रेजेंट सीरिन का फॉस्फोराइलेशन कर देती है, जिसकी वजह से ये टाइप 1 यूनिट जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। जैसे ही ये टाइप 1 यूनिट एक्टिवेट होती है तो ये इंटरेक्ट करती है एक स्मैट प्रोटीन जो कि साइटोसोल में प्रेजेंट होती है इनएक्टिव फॉर्म में, और जैसे ही इस रिसेप्टर का फॉस्फोराइलेशन होता है तो ये स्मैट प्रोटीन जो है वो मूव करके इस फॉस्फोराइलेटेड रिसेप्टर के पास चली जाती है और इस फॉस्फोराइलेटेड रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करती है एंड आफ्टर इंटरेक्शन ये टाइप 1 यूनिट जो है इसका भी फॉस्फोराइलेशन कर देती है। मीन्स इस रेगुलेटरी प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन कर देती है, जिसकी वजह से ये रेगुलेटरी प्रोटीन जिसको हम स्मेड 2 और 3 बोलते हैं जो कि टीजीएफ बीटा के लिए होती है। मीन्स ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन है वो लिगेंड स्पेसिफिक प्रोटीन होती है। जैसे ही ये इस फॉस्फोराइलेटेड रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करती है तो ये फॉस्फोराइलेटेड रिसेप्टर की जो टाइप 1 यूनिट है वो इसका भी फॉस्फोराइलेशन कर देती है और इस प्रोटीन को एक्टिवेट करवा देती है। और जब ये रेगुलेटरी प्रोटीन एक्टिवेट होती है तो ये इस रिसेप्टर से डिटैच होकर साइटोसोल की साइड चली जाती है और साइटोसोल में प्रेजेंट एक कोस्मैड है, उस कोस्मैड के साथ बाइंड करके एक एक्टिव हेट्रोडाइमर की फॉर्मेशन कर लेती है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव हेट्रोडाइमर ये पूरा का पूरा हेट्रोडाइमर जो है उसको ट्रांसलोकेट कर दिया जाता है न्यूक्लियस में और न्यूक्लियस में प्रेजेंट जीन को ये एक्सप्रेस करवाकर उन जीन से फंक्शनल प्रोटीन बनाने का काम करती है। ये न्यूक्लियस में जाकर कौन कौन से जीन को एक्सप्रेस करवाती है? ये जनरली एपोप्टोसिस करवाने वाले जीन को, सेल साइकिल को इनहिबिट करने वाले जीन को या फिर पैटर्न फॉर्मेशन करवाने वाले जो जीन्स होते हैं एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट, उन सारे जीन को ये एक्सप्रेस करवाती है और इस तरह से ये पूरी की पूरी सिग्नलिंग जो है वो परफॉर्म होती है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जो है वो अच्छे से समझ में आया है। अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।